कहा जाता है कि शेयर बाजार पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, एक जुआ है। लेकिन सच बताऊं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। मार्केट कोई रैंडम चीज नहीं है। हर क्रैश, हर अचानक आने वाली तेजी, स्क्रीन पर चमकने वाली हर लाल और हरी कैंडल के पीछे एक बहुत ही सोची समझी चाल होती है। इस खास विश्लेषण में हम थॉमस बुल्कोव्स्की के शानदार काम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स के जरिए उसी स्मार्ट मनी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। थॉमस बुल्कोव्स्की ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चार्ट पैटर्न्स केवल आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं हैं, वे स्मार्ट मनी के पैरों के निशान हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले ये चार्ट्स, ये पैटर्न्स असल में उन बड़ी संस्थाओं और दिग्गजों के फुटप्रिंट्स हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। ये हमें साफ साफ बताते हैं कि बड़े खिलाड़ी खामोशी से अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं और कब बाहर निकल रहे हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। बुल्कोव्स्की का ये काम अपने आप में एक मास्टरपीस है। जरा सोचिए, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 38,500 चार्ट पैटर्न्स का विश्लेषण किया है। इतना बड़ा डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि बाजार में होने वाली हलचल कोई तुक्का नहीं है, ये एक विज्ञान है जो बार बार खुद को दोहराता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कोई स्टॉक अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है या रातों रात रॉकेट बन जाता है, तो उन बंद दरवाजों के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? नए इन्वेस्टर्स अक्सर हैरान रह जाते हैं कि कल तक जिस कंपनी की खबरें इतनी शानदार थी वो अचानक क्रैश क्यों हो गई। लेकिन देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही सधी हुई रणनीति का हिस्सा है। आइए इसे भाग 1 स्मार्ट मनी की कहानी जेसीबी सुपरस्टोर्स के उदाहरण से समझते हैं। इसे एक असली बिजनेस थ्रिलर की तरह समझिए। जेसीबी सुपरस्टोर्स की कहानी शुरुआत होती है कंपनी के तेजी से विस्तार करने से, लेकिन इकोनॉमी कमजोर है। आम जनता घबराकर शेयर बेचने लगती है और कीमत $10 से नीचे आ गिरती है। ठीक इसी समय स्मार्ट मनी खामोशी से एंट्री लेती है और चुपचाप माल उठाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे शेयर 20 फिर $28 पार कर जाता है, और जब शेयर बिल्कुल टॉप पर होता है, स्मार्ट मनी को अंदर की कमियों की भनक लग जाती है। वो 28.25 पर अपना सारा माल बेचकर निकल जाते हैं। फिर क्या, बुरी खबरें पब्लिक होती हैं और शेयर रातों रात 39% क्रैश हो जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स वो बस मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि बाजार के नियम स्मार्ट मनी तय करती है। जब बाजार में डर का माहौल होता है, चारों तरफ निराशा होती है, तब ये बड़ी संस्थाएं चुपचाप शेयर्स जमा कर रही होती हैं। और जब उत्साह अपने चरम पर होता है, हर तरफ अच्छी ही अच्छी खबरें होती हैं, तब नए इन्वेस्टर्स भावनाओं में बहकर सबसे ऊंचे दाम पर खरीदारी करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा रिएक्ट करते हैं, जबकि स्मार्ट मनी एक्शन लेती है। और जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बाजार का ये चक्र, स्मार्ट मनी का चुपचाप माल जमा करना यानी एक्यूमुलेशन, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का फोमो यानी छूट जाने का डर, और अंत में पैनिक सेलिंग यानी घबराहट में बेचना, ये सब बार बार रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान, हमारा डर और लालच कभी नहीं बदलता। सदियों से मार्केट इसी साइकिल पर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, चार्ट पैटर्न्स की दुनिया, जो असल में मार्केट का एक्सरे है। जब ये इंसानी लालच और डर चार्ट्स पर उतरता है तो वो कैसा दिखता है? यहीं से चार्ट पैटर्न्स की दुनिया शुरू होती है। ये सिर्फ कुछ आकृतियां नहीं हैं, ये मार्केट के मूड का सीधा एक्सरे हैं। जैसे कि डबल बॉटम्स, डबल टॉप्स, हेड एंड शोल्डर्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स और डेड कैट बाउंस। एक डबल टॉप साफ बताता है कि अब खरीदार थक चुके हैं, वहीं डबल बॉटम खामोश एक्यूमुलेशन का सिग्नल देता है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये बाजार की घबराहट और उत्साह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, कंपनियां समय के साथ बदल सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन दशकों से एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, और वो है इंसानी भावनाएं। हर बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आखिरकार इंसानी जज्बातों से ही तो चलता है। पैसे डूबने का डर या रातों रात अमीर बनने का लालच, यही वो चीजें हैं जो चार्ट्स पर इन पैटर्न्स को बनाती हैं। साल 2000 से 2002 के बियर मार्केट का ही उदाहरण ले लीजिए। उस दौरान S&P 500 इंडेक्स 51% तक गिर गया था। जरा सोचिए, 51%। लेकिन ये समय मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए एक बेहतरीन लेबोरेटरी साबित हुआ। जब बाजार में खौफ हावी होता है, तब चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, ये उस वक्त एकदम साफ दिखा। बुल्कोव्स्की के रिसर्च ने साबित कर दिया कि मंदी के दौर में भी पैटर्न्स पूरी सटीकता से अपना काम करते हैं।
अब आते हैं भाग 3 पर। ट्रेडर्स विफल क्यों होते हैं? वो कौन सा भावनात्मक जाल है जो उन्हें फंसाता है? इतनी जानकारी होने के बावजूद ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं? फर्क एकदम साफ है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर पैनिक में बेचते हैं, फोमो में आकर कुछ भी खरीद लेते हैं और बुनियादी बातों को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट मनी, वो बहुत ठंडे दिमाग से काम करती है। उनके पास अपार धैर्य होता है, वो गहरी रिसर्च करते हैं और सबसे बड़ी बात, क्रैश होने से ठीक पहले मुनाफा बुक करके बाहर निकल जाते हैं। बुल्कोव्स्की ने अपनी किताब में एक बड़ा मजेदार किस्सा बताया है। उन्हें एक बार एक चार्ट पर बहुत शानदार ब्रेकआउट देखा, लेकिन जब रिसर्च की तो पता चला कि वो कंपनी रिफ्रैक्टरी उत्पाद बनाती है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये प्रोडक्ट असल में है क्या। बस उन्होंने उस ट्रेड को वहीं छोड़ दिया। इसे पीटर लिंच सिंड्रोम कहते हैं। मतलब चार्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बिजनेस मॉडल समझ नहीं आ रहा तो वहां पैसा लगाना महज एक जुआ है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। सफलता की तकनीक, यानी वो सांख्यिकीय बढ़त जो हमें दूसरों से आगे रखती है। मार्केट में टिके रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का खेल मानना। और यही वो नंबर है जो हमें कहानियों से निकालकर फैक्ट्स की दुनिया में लाता है। 38,500 चार्ट पैटर्न्स। हवा में तीर चलाने के बजाय जब इतने बड़े डेटा और इतिहास पर भरोसा किया जाता है तो जीतने के चांसेस अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं। और ये बात इस डेटा से बिल्कुल साफ हो जाती है। बुल मार्केट के दौरान जहां सामान्य तौर पर बाजार 20% की ग्रोथ दिखाता है, वहीं अगर हाई टाइड फ्लैग पैटर्न को सही से पहचान लिया जाए तो औसतन 69% का जबरदस्त उछाल देखा जा सकता है। ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है जो सिर्फ डेटा के आधार पर ही मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट में किसी चीज की 100% गारंटी नहीं होती। कोई भी पैटर्न हमेशा काम नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस का असली मकसद भविष्य बताना नहीं है, बल्कि अनिश्चितता को एक ऐसे खेल में बदलना है जहां संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटीज हमेशा हमारे फेवर में हों। और अब भाग 5, असली बढ़त, अनुशासन। ये वो अंतिम रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। वो कौन सी चीज है जो इन सारे टूल्स को एक साथ जोड़ती है? वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसके बिना दुनिया का सबसे सटीक पैटर्न भी बेकार है। बुल्कोव्स्की की रणनीति 4 स्तंभों पर टिकी है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफी नहीं है, इसे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलाना जरूरी है। फिर आता है सबसे मुश्किल काम, इमोशनल एनालिसिस, यानी अपने लालच और डर को काबू में रखना। और आखिर में मनी मैनेजमेंट। इन चारों के कॉम्बिनेशन के बिना कोई भी रणनीति पूरी नहीं हो सकती। जाहिर है, ये डिसिप्लिन रातों रात नहीं आता। अपनी असली गाड़ी कमाई दांव पर लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग या सिम्युलेटेड ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। ये बिना असली पैसा खोए अपनी मनोवैज्ञानिक कमियों को सुधारने का मौका देता है। असली युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ये सबसे जरूरी ट्रेनिंग है। तो बात साफ है, मार्केट कोई कसीनो नहीं है। यह हमेशा सुराग छोड़ता है। स्मार्ट मनी हमेशा अपने पैरों के निशान छोड़ती है। सवाल ये नहीं है कि क्या बाजार हमें मौके दे रहा है, असली सवाल ये है कि क्या हम सही तैयारी, पूरे धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ उन सुरागों को देखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि दोस्तों, अंत में यही वो असली बढ़त है जो असल वेल्थ क्रिएट करती है।